नमस्कार, पड़ताल न्यूज में आपका स्वागत है। हजारीबाग आपातकाल की 50वीं वर्ष पर भाजपा द्वारा काला दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में गुरुवार को पैराडाइज रिसोर्ट में जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह की अध्यक्षता में मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय, अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर सांसद मनीष जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम, विधायक रोशन लाल चौधरी उपस्थित हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि ने कहा कि आज आपातकाल की 50वीं वर्षी पर आपातकाल को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आपातकाल कांग्रेस की सत्ता भूख की अन्यायकाल थी। 25 जून 1975 का दिन याद था, याद है और याद रहेगा। स्वतंत्र भारत का वह काला अध्याय जब कांग्रेस ने आपातकाल थोपकर लोकतंत्र की आत्मा का घोटा था गला। 25 जून को लगे आपातकाल में देशवासियों ने जो पीड़ा और यातना सही, उसे नई पीढ़ी जान सके, इसी उद्देश्य से मोदी सरकार ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस का नाम दिया है। आपातकाल कोई राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं, बल्कि कांग्रेस और एक व्यक्ति की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का परिचायक था। प्रेस की स्वतंत्रता कुचली गई, न्यायपालिका के हाथ बांध दिए गए और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। देशवासियों ने सिंहासन खाली करो का शंखनाद किया और तानाशाही कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा होते ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36, 37, 38, 39, 40 और 42 में सूचीबद्ध सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। आपातकाल का तत्कालीन कारण ये था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसला में बताया गया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव प्रचार अभियान में कदाचार का दोषी करार पाया गया, जिससे उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। आपातकाल के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। विपक्षी नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के भी वैसे सभी नेताओं को जेल में चुन चुनकर डाल दिया गया था जो इंदिरा गांधी के विरोधी थे। ऐसा माना जाता है कि भारत के आजादी में जितने नेताओं को जेल में डाला गया था, उससे कई गुना राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया था। सांसद मनीष जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि जो देश अपने इतिहास एवं संस्कृति को भूल जाता है, वह देश कभी विकास नहीं कर सकता। 11 वर्ष के शासनकाल में मोदी जी द्वारा किसी भी चुनी हुई सरकार को 356 के तहत हटाने का काम नहीं किया, जबकि कांग्रेस शासनकाल में 356 का उपयोग करना आम बात थी। मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम के तहत नकली सांसद गठित कर संसद की कार्रवाई से रूबरू आम जनता एवं छात्रों को संसद की गतिविधियों से कराया गया। इसमें सत्ता और विपक्ष की ओर से तीखी नोक-झोंक भी देखा गया। मॉक पार्लियामेंट में बतौर अध्यक्ष कोडरमा की विधायक नीरा यादव थी। आपातकाल को लेकर क्या कुछ 50 वर्ष पूरे हुए, आखिर क्या कारण रहा कि ये कार्यक्रम का आयोजन करना पड़ रहा है भाजपा को? मैंने अभी चर्चा की आपके बीच में कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को अपनी राजनीतिक निष्ठा के रूप में स्वीकार करती है और उसको मानकर चलती है। संविधान की हाथ में लेकर कस्में खाने वाले लोग आज भी भारतीय लोकतंत्र पर विश्वास करना लगता है कि उनको विश्वास नहीं बचा है। आज़ादी के बाद 1947 के बाद जो सबसे बड़ी इस देश में राजनीतिक दुर्घटना थी, वो था इस देश में आपातकाल लगना, जो अंग्रेजी हुकूमत से भी ज़्यादा खतरनाक था और बिना प्रमाण और बिना बुनियाद का यहाँ के लाखों लोगों को जेल में डाला गया था, जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते थे, नेता होते थे। भारत में लोकतंत्र कभी भी खतरे में आ जाए, परिवारवादी, सांप्रदायिकतावादी, जातिवादी शक्तियाँ अपनी सत्ता को जाते हुए लोकतंत्र को खत्म करने का दुस्साहस नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी 15 अगस्त को जैसे महत्वपूर्ण मानती है कि आज़ादी का मिला हमें, कैसे मिला उसको याद करने के लिए गणतंत्र दिवस को हम मनाते हैं 26 जनवरी को, ताकि हमारा गणतंत्र जीवंत रहे। अब हमने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 14 अगस्त को विभीषिका दिवस मनाया है, ताकि विभाजन भारत का जो हुआ था उसको भी हम याद रखें कि फिर से इस देश का विभाजन न हो जाए। और आज 25
जून को अर्धरात्रि में यहाँ पर, जैसे आज़ादी मिली थी अर्धरात्रि में तो भारत का विभाजन हुआ था, उसी प्रकार से इमरजेंसी लगाई गई और